निर्मल बाबा के समागम में आने के लिए भक्त को 2,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। 2,000 से निर्मल दरबार के खाते में कितनी रकम हो चुकी है, क्या ये आप जानते हैं? प्रभात खबर अखबार के मुताबिक उसके पास 2 बैंक खातों की जानकारी है। अखबार का दावा है कि जनवरी 2012 से अप्रैल 2012 के पहले हफ्ते तक खाते में 109 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये अखबार प्रभात खबर का दावा है। जनवरी से अप्रैल के पहले हफ्ते 2012 तक 109 करोड़ रुपए जमा हुए, यानी हर रोज 1 करोड़ 11 लाख रुपए जमा होते रहे हैं खाते में। कि इस जानकारी और खुलासे के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की अखबार के प्रधान संपादक हरिवंश से। तो हरिवंश जी, आज के अखबार में आपने निर्मल बाबा का पूरा जो बैंकों में जो पैसा जमा है उसके बारे में विवरण छापा है। तो ये आपने जो विवरण छापा है, आपको खुद चौंके हैं कि इतना पैसा कहां से कैसे आ सकता है? निश्चित तौर से चौंके नहीं। पिछले 1 महीने से लगभग इस पर हम लोग काम कर रहे थे और उन बैंकों से संपर्क हमारा था जिन बैंकों में ये पैसे जमा हो रहे थे, वहां से सूचनाएं मिल रही थी। जिस बड़े पैमाने पर वहां लोग जाकर पैसे जमा कर रहे थे, उससे हम सबको यह आशंका थी कि बड़े पैमाने पर पैसे जा रहे हैं। जब दस्तावेज हमारे सामने आए पिछले दिनों, तो हम सब देख करके स्तब्ध रह गए कि इतने बड़े पैमाने पर पैसे जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि ये पैसे वहां बैंक में जमा होने के बाद कहां कहां किस किस खाते में जा रहे हैं। कुछ एक पैसे निजी खाते में जा रहे हैं, कुछ एक पैसे किस अकाउंट में जा रहे हैं। मतलब इस तरह से जमा हुआ धन कहां और किस क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है, यह और चौंकाने वाली बात। और ये जिस ढंग से कि जो समागम के नाम पर जो लोग आते हैं, जो 2,000 रुपए देते हैं और जो पैसा बैंकों में जमा हुआ है, उसके बीच में कहीं एक तालमेल आपको दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है कि उससे कहीं ज्यादा पैसा जमा हुआ है? लगता है कि उससे ज्यादा ही है, क्योंकि होता ये था अमूमन कि एक निश्चित अवधि के बाद वो लोग कहते थे कि हमारी समागम में आने वालों की संख्या पूरी हो गई है, अब हम नहीं लेंगे, बुकिंग बंद हो गई है। उसके बाद लोगों से कहते थे फोन से संपर्क करें। तो अब ये नहीं मालूम कि जो फोन से संपर्क करते थे या संख्या पूरी हो जाने के बाद उस समागम में जाने की कोशिश करते थे, उनको कितना और कैसे पैसे पे करना पड़ता था। लेकिन निश्चित तौर से इतने बड़े पैमाने पर धन का आना और उस धन का उपयोग कैसे हो, इसका कोई सार्वजनिक मापदंड तय न होना और कानून के द्वारा इतने दिनों से चीजें चल रही हो और वो कानून की निगाह में न दिखाई दे, इससे मालूम होता है कि इस देश की व्यवस्था कैसे चल रही है। आपने अपने अखबार में यह भी लिखा है कि 2 बैंक खाते हैं, एक निर्मल जीत सिंह नरूला के नाम पर और दूसरा निर्मल दरबार के नाम से। तो ये 2 अलग अलग खातों का मकसद क्या रहा? ये तो अब पैसा जमा कराने वाले ही इसका मकसद बता सकते हैं, लेकिन लगता है कि दोनों खाते अलग शायद इनकम टैक्स की दृष्टि से रखे गए हों, या जो धन कहां किस मकसद से कहां इस्तेमाल होगा उस दृष्टि से रखे गए हों। इसका इंड यूज तो जो लोग ये धन एकत्र कर रहे थे वही अच्छी तरह बता पाएंगे। और जो पैसा जमा हुआ और जो पैसा वहां से फिर निकाला गया या दूसरे कामों में इस्तेमाल हुआ, जैसा कि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के नाम पर 80 लाख रुपए, नीलम कपूर के नाम से 1 करोड़ 60 लाख रुपए और होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कॉम्पिटेंट, इनके नाम पर जो अलग अलग पैसा गया, तो इसका कहीं ये चीज भी आपको लगता है कि और ज्यादा इसमें इसकी तह में जाने की जरूरत है? ये तो बहुत ही गंभीर चीज है। बल्कि हम लोगों ने जो चीजें दी हैं ये तो ऊपर की सूचनाएं हैं और गहराई में जाने से बहुत चीजें मिलेगी। और गहराई में जाने के लिए जो कानून हमारे हैं उनको बहुत प्रभावी बनाना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा कि जब इस देश में दंगे हो रहे थे तो विश्व हिंदू परिषद और या बाकी लोगों के खातों की जब जांच होने लगी तो पता चला कि कैसे कहां कहां से उनके पास धन आते थे और सब वर्षों से आ रहे थे और कोई देख नहीं रहा था कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है। या बाकी उग्रवादी संगठनों के पास वर्षों से धन आते रहते हैं पर वो चेक नहीं होता। उसी रूप में अगर आप देखें तो ये सारे लोग लोगों से पैसा एकत्र करके उसका किस रूप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर कानून की निगाह सजग अगर रहती तो ये हालात शायद होते ही नहीं। आज अब छपने के बाद कानून की निगाह उस पर अगर जाए और तब कार्रवाई हो तो तब तक तो बहुत सारी चीजें हो चुकी होती हैं, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो चुके होते हैं। इसलिए इसका संदेश एक ये है कि देश के कानूनों को किस ढंग से प्रभावी बनाया जाए ताकि इस तरह की चीजें हो ही ना, और ये शुरुआत में ही अगर ऐसी चीजें हो तो उनको पकड़ ली जाए, वो चीजें निगाह में आ जाए।
आपको लगता है कि इनकम टैक्स विभाग को, चूंकि अब ये आपने भी सारे आंकड़े छापे हैं, इसकी जांच आपको लगता है कि गहराई से करनी चाहिए? निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आज भी आयकर विभाग में बहुत ही अच्छे और सक्षम लोग हैं और जो गंभीर मामले आते हैं वो उनकी निगाह में जब जाता है तो उसकी जांच तहकीकात वो पूरी तरह करते हैं। इस मामले में भी करेंगे।